रानी, रानी, सुबह हो गई। रानी उठो, मेरी मदद करो ना। रानी, स्कूल, किताबें, टीचर। पहले बोल नहीं पाती थी तो स्कूल दूर था जो गूंगों को पढ़ाता है, और अब स्कूल वाले दाखला ही नहीं देते, कहते हैं उम्र ज्यादा है। मुझे पढ़ना है रानी। मैं ला दूंगी किताबें। पढ़ाएगा कौन उन्हें? किताबें आ लेने दे, पढ़ाई भी हो जाएगी। मुझे 1 साल में 2 क्लासें पढ़नी है। कर लेना, जितना पढ़ना है पढ़ लेना तो। ये मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं तेरे? 12 से ज्यादा ही बज रहे हैं। क्या हुआ बेटा? क्या परेशानी? जावियार का पता चल गया। वो एक पागल खाने में। अब्बा, मैं उसे वहां से निकालना चाहती हूँ। मुझे ये सब कैसे पता चला बेटा? बस पता चला लिया मैंने। नहीं तो तू उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? अब मुसीबत टकरा गई है तो उसे गले का हार मत बना। अब्बा, उसे जिस हालत में मैंने देखा है ना, ये देख। ये लोग ना मुझे ना करंट लगाते, मारते हैं, खाना भी गंदा देते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। कब से पता नहीं मुझे यहाँ बंद किया हुआ है। They're dirty people. पापा को बुला दो प्लीज। इसे इस हालत में कैसे छोड़ दूं? इसमें तो बड़ा जुल्म है बेटा। इसका जो पहले इलाज करती थी जोया साहिबा, मेरी उससे बात हुई है। उसने कहा है कि जावियार का वकील हमारी मदद कर सकता है। नहीं, अरे ये दुनिया जुल्म से भरी हुई है, किस किस के लिए वकील से मदद मांगेगी? बेटा तू अपने फैसले में इतनी आगे बढ़ गई, हमसे सलाह मशवरा भी नहीं किया। बेटा मैं और तेरी माँ तेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन सच्ची बात है ये जो तू करने जा रही है बेटा, ये दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। मैं क्या करूं अब्बा? उसको इस हालत में कैसे छोड़ दूं? आपको तो पता है उसकी जहनी हालत का, और मुझे लगता है कि उसकी बीवी ने जो उसकी फैमिली पर इल्जाम लगाया ना कि जफर सर को उन्होंने मारा है, वो सही है। वो इस मासूम को भी मार देंगे अब्बा। बेटा किसी के एहसास में इस हद तक नहीं जाते बेटा। तुम्हारे अब्बा ठीक ही तो कह रहे हैं। तू अपनी फिक्र कर, छोड़ दो जावियार को। अम्मा, अब्बा, मैं रानी के साथ हूं। अगर ये उसकी मदद कर सकती है तो इसे करनी चाहिए। मुझे ये आवाज उसकी वजह से मिली है,
और अगर इस आवाज को जुल्म के खिलाफ ना उठाएं तो फिर क्या फायदा। लो जी, आवाज मिली नहीं है उसको उठाने लग जाए। अरे पहले सुकून से खुद तो बैठने की जगह ढूंढ, फिर अपनी आवाज उठाती रहना। एक बात बता दो, मेरी दहलीज पर कोई भी मसला हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा, अब्बा इजाजत दे दे। तुझे पता है तेरे बगैर हम कुछ नहीं। खैर, जब दो दो के वोट में बट जाए तो बेटियों का ही वोट भारी होता है। मुझे ना करंट लगाते, मारते, खाना भी गंदा देते, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। कब से पता नहीं मुझे यहाँ बंद किया हुआ है। They're dirty people. अब जोया जी ने हमें आपके पास भेजा है। सावियर बाबा की हालत तो आप देख ही चुके हैं। आपको कैसे पता चला कि जावियार को हफ्से बेजा में रखा हुआ? हफ्से बेजा ये क्या होता है? मतलब गैर कानूनी तरीके से, जबरदस्ती से। अमीरा अम्मा ने बताया था कि वो लोग जावियार को कहीं छोड़ आए हैं। फिर एक दिन मैंने जुनेद को उस पागल खाने से निकलते हुए देखा। फिर मैं चोरी छुपे उधर घुस गई। वहाँ एक माजिद चचा होते हैं, बड़े भले इंसान हैं। वो ही मुझे जावियार की जेल तक लेकर गए। जेल मतलब जहाँ उसे कैद करके रखा गया है। अगर हमें अदालत से मदद लेनी पड़ी तो आप गवाही देंगी? सोच कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप पर बहुत प्रेशर आएगा। सर, रानी के ऊपर अम्मा अब्बा के अलावा किसी का प्रेशर काम नहीं करता। बाकियों का वैसे ही सर से उतार चुकी हूँ। आप चाहें तो मैं भी गवाही दे सकती हूँ। मैं इसके साथ ही थी, मगर बाहर थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ही काफ़ी है जिसमें पता लग रहा है कि जावियार को कैद में रखा हुआ है, इस पर टॉर्चर हो रहा है। ये जगह एस्टेब्लिश नहीं हो रही है कि कौन सी है। अगर हम अदालत जाते हैं तो बात बढ़ भी सकती है, बल्कि लटक सकती है।
और मे भी जावियर की जान को भी खतरा लाहक हो सकता है। लेकिन कोई तो रास्ता होगा, आप तो वकील हैं। बड़े साहब तो हर मशवरा आपसे लिया करते थे। बहुत एतबार करते थे मुझ पर, बड़े एहसानात हैं इनके मुझ पर। खैर, मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। ये एक नेक काम है, एक चाल चलते हैं, अल्लाह मदद करेगा। हाँ जावेद, वो नॉर्थ सेंटर के जो पागल खाना है उसमें बुखारी साहब को कहो कि वो वहीं रुके, मैं वहीं आ रहा हूँ। उनको कहें कि कहीं जाए ना, मैं आ रहा हूँ।